सो हेलो डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशंस मेथड। साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब क्या होता है? जब दो इक्वेशन एक साथ दिया रहता हो उसी को साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल है, एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x, दूसरा इक्वेशन है x प्लस y इक्वल्स टू 9। ये एक साथ दिया हुआ है तो क्या बोलेंगे इसको? साइमल्टेनियस इक्वेशन। पेयर ऑफ इक्वेशन जब एक साथ दिया रहता हो, दो इक्वेशन जब एक साथ दिया रहता हो उसी को क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन। इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक मेथड है जिसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशंस मेथड। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है पुट। अब समझिएगा इस इक्वेशन में क्या करेंगे, जितने भी इक्वेशन सोल्व करेंगे उसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? दो इक्वेशन दिया रहेगा, आप देख भी सकते हैं सब में दो इक्वेशन दिया हुआ है। उसमें से क्या करेंगे? एक इक्वेशन लेंगे, उसमें से क्या करेंगे? एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिख लेंगे और वो वेरिएबल का मान दूसरा इक्वेशन में रख देंगे और वहां से जो अननोन निकलने वाला होगा, जो वेरिएबल उसमें से निकलना होगा उसको निकाल लेंगे और पुनः उसको क्या करेंगे? कोई दूसरा इक्वेशन में पुट कर देंगे, या तो 1 में या 2 में किसी में पुट करके रिमेनिंग जो वेरिएबल था उसको भी निकाल लेंगे। ठीक है ना? तो इसका जितना भी समझाए है इसका को समझने के लिए एग्जाम्पल से ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है ना? सोल्यूशन ई क्या कहता है देखिए, एक वेरिएबल को दूसरा वेरिएबल के फॉर्म में लिखिए। इसमें संयोग है जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, y इक्वल्स टू 2x, तो y इक्वल्स टू 2x, इसको इक्वेशन 1 कहेंगे। और दूसरा इक्वेशन क्या है? x प्लस y इक्वल्स टू 9, सो x प्लस y इक्वल्स टू 9, इसको इक्वेशन 2 कहेंगे। और इक्वेशन 1 से y इक्वल्स टू 2x का मान पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। इसी को कहते हैं पुट या सब्स्टिट्यूट। इस मेथड का यही ब्यूटी है, पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 2x इनटू, जब आप 2 में पुट करते हैं इक्वेशन 2 क्या इंप्लाई करता है? x प्लस y की जगह पर क्या रख देंगे? 2x इक्वल टू 9 है तो 9, और x का 2x कितना होगा? 3x इक्वल टू 9। यहाँ से x का मान कितना आएगा? 3 आएगा। x का मान 3 आ गया। अभी 3 किन्हीं इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। किसी को मन करेगा 1 में पुट करें तो 1 में पुट कीजिए, इसको मन करेगा नहीं हम 2 में पुट करेंगे तो 2 में पुट कीजिए, रिजल्ट एक ही आएगा। लेकिन हम करेंगे जो सिंपल हो, जहाँ कैलकुलेशन करना आसान हो, मिनिमम कैलकुलेशन करने का संभावना हो, वही इक्वेशन में रखिएगा। हम 1 में पुट करेंगे। पुट x इक्वल्स टू 3 इन 1, तो इक्वेशन 1 क्या इंप्लाई करेगा? y इक्वल्स टू 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6 हो गया। देयरफॉर y इक्वल्स टू 6, हेंस x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 6। यही सॉल्यूशन है, ये इक्वेशंस का यही सॉल्यूशन है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। b का सॉल्यूशन y इक्वल्स टू -4x एंड x प्लस 3y इक्वल्स टू -11। तो समझिएगा मेथड जो है सब्स्टिट्यूशंस मेथड से जब सोल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट किसको ध्यान में रखेंगे कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखिए। इस सवाल में भी संयोग बन रहा है कि y एक वेरिएबल जो है सो x के टर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, संयोग है, अगर नहीं रहता तो हम बनाते, लेकिन यहाँ बना हुआ है, सो y इक्वल टू -4x को इक्वेशन 1 कहेंगे। और दूसरा इक्वेशन क्या है? x प्लस 3y इक्वल टू -11। और सब्स्टिट्यूशंस में क्या करेंगे? पुट करेंगे। वर्ड सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है पुट। तो y का जो वैल्यू है -4x इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट y इक्वल टू -4x इनटू, जब आप इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो इक्वेशन 2 इंप्लाई x प्लस 3 है तो 3, y की जगह पर क्या रख रहे हैं? -4x, सो -4x इक्वल टू है, इक्वल टू ये 11 था, सॉरी -11 था। ठीक है, सवाल से देख लीजिए, इक्वल टू -11 इंप्लाई x है तो x, अब प्लस माइनस माइनस, 3 4 जा 2 है, x की जगह पर x इक्वल टू -11 इंप्लाई -11x इक्वल टू -11। अब क्या करते हैं? -11 से यहाँ गया, -11 से यहाँ भी डिवाइड करते हैं, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया? x इक्वल टू 1। x इक्वल टू जब 1 आ गया तो इसको कोई सा इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या तो 1 में पुट कीजिए या 2 में पुट कीजिए। इसमें भी पुट कीजिएगा वैल्यू सेम ही आएगा, लेकिन हम कहेंगे उसी में आप पुट कीजिए जहाँ मिनिमम कैलकुलेशन हो, तो हम 1 में पुट करेंगे। सो पुट पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। जब आप 1 में पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या होता है? -4 इंटू 1, -4, हेंस x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -4। ठीक है, हेंस x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -4 इज द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तीसरा सवाल लेते हैं। सी नंबर का सॉल्यूशन क्या दिया है? y इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस y इक्वल टू 6। अब यहाँ पर समझिएगा, जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशन है, दो इक्वेशन एक साथ दिया हो, इसको सब्स्टिट्यूशंस मेथड से सोल्व करेंगे तो रूल जो कहता है एक वेरिएबल के अदर वेरिएबल के टर्म्स में लिख लीजिए। इस सवाल में भी संयोग बन रहा है। संयोग कैसे बन रहा है? एक वेरिएबल y जो है ऑलरेडी बाय द क्वेश्चन में ही दिया हुआ है अदर वेरिएबल के टर्म। यहाँ संयोग है जो एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल के टर्म में है, तो यहाँ बनाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं।
y इक्वल टू 3x प्लस 1, इसको इक्वेशन 1 कहेंगे। और एक इक्वेशन क्या है 2x प्लस y इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन 2 कहेंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, पुट कर देते हैं। तो ये जो y का वैल्यू है 3x प्लस 1 इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे या सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ पुट, जिसी को क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूट वर्ड भी कहीं यूज होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3x प्लस 1 इन इक्वेशन 2। जब आप इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इक्वेशन 2 क्या इंप्लाई करता है 2x प्लस y की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं 3x प्लस 1। तो 3x प्लस 1 इक्वल टू है, इक्वल टू 6 है तो 6 और 2x और 3x कितना होता है 5x होता है। आई LHS से RHS में शिफ्ट कीजिएगा तो 6 माइनस 1 होगा। सो 5x इक्वल टू 5, यहाँ से सोल्व करके x का वैल्यू 1 आ जाएगा। 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। ये जो वैल्यू 1 आया इसको कोई सा इक्वेशन में रख सकते हैं y निकालने के लिए, तो हम इक्वेशन 1 में रखते हैं। रखिएगा उसी में जहां कैलकुलेशन मिनिमम हो, बाकी रखने के लिए आप इसमें भी रख सकते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कीजिएगा तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज y इज इक्वल टू 3, x की जगह पर क्या है 1 है प्लस 1, so 3 into 1 3 और प्लस 1 इक्वल टू 4, ठीक है। देयरफॉर या हेंस x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में क्वेश्चन क्या दिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। देखिए इस सवाल में पिछले सवाल में फर्क क्या है, इससे पहले जितने भी सवाल बनाए थे उसमें एक वेरिएबल था, कोई इक्वेशन में से एक ऐसा था कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखा हुआ था। जैसे यही इक्वेशन में y x के फॉर्म में लिखा है, y x के फॉर्म में लिखा है, y x के फॉर्म या x के टर्म्स में लिखा हुआ है, लेकिन ये दोनों सवाल में नहीं है। जब नहीं रहता है तो वहां बनाते हैं, किन्हीं इक्वेशन से बना सकते हैं, हम इससे बना लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो इसमें जो इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, यहाँ से क्या करते हैं x का मान y के टर्म में निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इंप्लाइड x y को RHS में शिफ्ट करेंगे तो प्लस y प्लस 1 हो गया। देयरफॉर x इक्वल टू y प्लस 1, इसी को क्या करेंगे इक्वेशन 1 करेंगे। माने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में बना लिए, ठीक है। ये मेथड में यही चीज ध्यान रखेंगे। और दूसरा जो इक्वेशन दिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, इसको इक्वेशन 2 करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशंस मेथड में सब्स्टिट्यूट करते हैं यानी पुट करते हैं। x का जो वैल्यू है y प्लस 1 इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। सो पुट x इक्वल टू y प्लस 1 इन इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 2 में पुट कीजिएगा तो इक्वेशन 2 क्या इंप्लाई करेगा 2 की जगह पर 2 और x की जगह पर y प्लस 1, x की जगह पर y प्लस 1 और प्लस है तो प्लस y है तो y इक्वल टू है तो इक्वल टू 8 है तो 8 इंप्लाई 2 into y 2y और 2 into 1 2 और प्लस y इज इक्वल टू 8 और 2y और y कितना होगा 3y और 3y इज इक्वल टू 8। ये 2 है से RHS में शिफ्ट होकर -2 हो गया। सो 3y और 8 में से 2 गया तो 6 और y इज इक्वल टू 6/3, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2। माने y का वैल्यू 2 है। अब ये y का वैल्यू 2 कोई सा भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या तो 1 में पुट कर दीजिए या 2 में पुट कर दीजिए। इसमें भी पुट करेंगे रिजल्ट सेम ही आएगा। हम क्या करेंगे 1 में पुट करेंगे, जहां कैलकुलेशन मिनिमम है, जहां कैलकुलेशन करना सिंपल हो उसी में पुट कीजिएगा। पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। जब आप 1 में पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 इंप्लाई x इज इक्वल टू y की जगह पर क्या है 2 है तो y की जगह पर 2 रखें, प्लस है तो प्लस है, 1 है तो 1 है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। हेंस x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। यही सॉल्यूशन है। अगला सवाल डी नंबर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या कहता है डी नंबर में 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, ठीक है। और दूसरा जो इक्वेशन है डी नंबर बना चुके हैं ना, अभी ई नंबर लेते हैं। ई नंबर लेते हैं। ई नंबर में क्या है x माइनस 1/y प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। एक ये है और दूसरा जो है सो क्या है x माइनस 2y y प्लस 2 इज इक्वल टू 1/3 है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लाइन को जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में पहले ले आते हैं, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। माने अगर इस टाइप में दिया हो, ठीक है ना, इस टाइप में दिया हो तो क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 लाइन का जो जनरल इक्वेशन है उस फॉर्म में इसको पहले बना लेंगे और तब आगे क्या करेंगे एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिख देंगे और फिर से जैसे मेथड में पिछले सब क्वेश्चन बनाए उसी प्रकार बनाएंगे। सो यहाँ 2
x माइनस वन इक्वल टू 1 इंटू वाई प्लस 1, इसका हो गया एंड है तो एंड। इसमें देखिए तो 3 टाइम्स x माइनस 2 इक्वल टू 1 टाइम्स y प्लस 2, इसको सोल्व कीजिए तो 2x माइनस 2 इक्वल टू y प्लस 1 एंड 3x माइनस 6 इक्वल टू y प्लस 2। 2x इसको यहाँ लाइए माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 और प्लस 1 3 हो गया, इसको यहाँ कीजिए एंड 3x वाई को एल में लीजिए माइनस वाई माइनस 6 को आर में लीजिए प्लस 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कोई एक वेरिएबल को दूसरा वेरिएबल के फॉर्म में लिख लेंगे। हम y को लिख लेते हैं, इसे बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू वाई, और इसको वैसे ही रखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 8। अब इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, ठीक है। 2x माइनस 3y y इक्वल टू 2x माइनस 3 को इक्वेशन 1 कहते हैं, और इसको इक्वेशन 3 कहते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 8 को इक्वेशन 2 कहते हैं, ठीक है। और इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर देंगे y का, सो पुट y इक्वल टू 2x माइनस 3 2, और जब 2 में पुट करते हैं तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज 3x माइनस, और y की जगह पर क्या पुट करना है 2x माइनस 3 इक्वल टू 8, और इसको सोल्व कीजिए 3x ब्रैकेट खोलिए माइनस प्लस माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 8, और 3x में से 2x गया तो ये हो गया x, और 3 आगे केस में जाकर माइनस 3 हो जाएगा 8 माइनस 3 देयरफॉर x इक्वल टू 5। x का मान 5 है। अब ये जो मान 5 है इसको पुट कर देंगे, कोई सा इक्वेशन में पुट कर देंगे, हम 1 में ही पुट करते हैं। सो पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब आप पुट कीजिएगा तो y की जगह पर y, 2 की जगह पर 2, x की जगह पर 5, तो x की जगह पर 5, अब माइनस है तो माइनस है, 3 है तो 3 है, इम्प्लाइज y इक्वल टू 2 5 है 10 होता है तो 10 और माइनस 3, देयरफॉर y इक्वल टू 7। हेंस x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 7, यही सॉल्यूशन है।